Hello students, today we are going to revise the chapter carbon and its compounds और हम इसे revise करेंगे कुछ MCQs solve करके. So the first question is, which of the following is not observed in a homologous series? So the options are change in chemical properties, same functional group, gradation in physical properties, difference in 14U molecular mass. Let us see what is a homologous series. It is the series यानी organic compounds की एक series which have all the members of the series have the same functional group. They possess the same functional group. That is, they belong to the same family and they have similar chemical properties. So I hope you got your answer. Homologous series में there is no change in the chemical properties because उस series में functional group same होता है and उनकी जो physical properties होंगी वो obviously change होंगी because suppose आप methanol then ethanol प्रोपेनॉल लाइक दैट अगर आप एक एक कार्बन यूनिट को इंक्रीज करते जाओगे तो चेन लॉन्ग होती जाएगी एंड अकॉर्डिंगली उसमें बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी. एंड डिफरेंस किसी भी होमोलोगस सीरीज में जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव जो मेंबर्स होते हैं दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस होता है 14U बिकॉज एक CH2 यूनिट ऐड हो जाता है. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 CH2 यूनिट. 1 CH2 मीन्स कार्बन का 12 एंड 2 हाइड्रोजन है तो 12 + 2 14 यूनिट्स. ये तो 14U मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है. यही है होमोलोगस सीरीज. सो straight away the option, the correct answer is for this question is change in chemical properties. So next is ethane. With the molecular formula, what is the molecular formula of ethane? C2H6. It is asking whether it has 6 covalent bonds or 8 covalent bonds, 7 covalent bonds और 9 covalent bonds. कोवालेंट बॉन्ड्स तो वी नो कि कार्बन और हाइड्रोजन में कोवालेंट बॉन्ड्स शेयरिंग ही होती है, कोवालेंट बॉन्ड्स बनते हैं. बट देन इट इज आस्किंग कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने कोवालेंट बॉन्ड्स बने. तो सिंपली गो फॉर इट. ईदर यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर और ये तो बहुत ही सिंपल है इसलिए आप मेंटली भी कर सकते हो. बट स्टिल आई विल शो यू. सी दिस इज CnC C2 एंड देन H6. सो देर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स. सो आई विल प्लेस 6 हाइड्रोजन एटम्स हियर. Fine. So 6 hydrogen atoms के साथ 6 bonds and 1 bond between 2 carbon atoms. There are 2 carbon atoms with 1 bond. They are sharing 1 bond and 6 hydrogen atoms with 6 bonds. So how many covalent bonds are there altogether? It is 7 covalent bonds. Now look at this question. After the formation of 4 bonds, carbon attains the electronic configuration of the options are helium, neon, argon और krypton. So what is the atomic number of carbon? It is 6. कोई भी एटम क्यों बॉन्ड बनाता है, क्यों रिएक्ट करता है किसी दूसरे एटम के साथ? Just because it needs to attain the electronic configuration of its nearest inert gas. जो उसकी नियरेस्ट इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैसेस स्टेबल होती हैं. सारे के सारे एटम्स रिएक्ट करते हैं बिकॉज वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं. वो अनस्टेबल स्टेट में रहते हैं अदर दैन द एटम्स ऑफ द इनर्ट गैसेस. उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो बॉन्ड्स बनाते हैं, दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाकर खुद को स्टेबल करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. फाइन. सो कार्बन भी बॉन्ड्स बनाता है बिकॉज इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4. दैट मीन्स K शेल में इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L शेल में इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स. बट दिस इज द L शेल, द सेकेंड शेल. This can accommodate 8 electrons and stability gain करने के लिए किसी भी atom को अपने outermost shell में 8 electrons उसके outermost shell में होने चाहिए. If it makes 4 bonds, तो it will attain the configuration of 2 and 8. ये 4 bonds बनाएगा तो 4 और electrons share करके जो इसके पास आएंगे तो इसके पास अब total number of electrons after making 4 bonds वो हो जाएंगे 2 and 4 + 4 8 हो जाएंगे. तो 2 + 8 ये किसका एटॉमिक नंबर है? 2 + 8 is 10. 10 किसका एटॉमिक नंबर है? 10 है एटॉमिक नंबर नियॉन का. दैट इज नियॉन इज दैट इनर्ट गैस जो उसकी नियरेस्ट इनर्ट गैस है. नाउ लुक एट दिस. अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ओनली डबल बॉन्ड्स, ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स और 1 single bond and 2 double bonds. So for that, let us look at ammonia. What is ammonia? It is NH3. Fine. NH3 नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं. सो
nitrogen, what is the electronic configuration of nitrogen? Nitrogen का जो atomic number है that is 7. That means electronic configuration is 2 and 5. That means it is going to share its 3 electrons with the 3 hydrogen atoms. So simply it is going to share the 3 electrons with the 3 hydrogen atoms. यानी एक नाइट्रोजन एटम सेंटर में 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाने वाला है. सो हियर वी कैन सी कि ये जो तीनों ही बॉन्ड्स हैं वो सिंगल ही बॉन्ड्स हैं. सो वी कैन गो स्ट्रेट अवे विद दिस वेयर बाय a molecule of ammonia has only single bonds. There is no double bond, there is no triple bond in this structure. Fine. Next. Now look at this question. Which of the following does not belong to the same homologous series? यानी यहाँ पे जो ये 4 ऑप्शंस हैं उसमें से 3 कोई ऐसे ऑप्शंस हैं जो एक ही homologous series को बिलोंग करते हैं एंड कोई एक है जो बिलोंग नहीं करता उस सीरीज को. दैट मीन्स उसका फंक्शनल ग्रुप या डिफरेंट है. एंड इफ वी लुक एट द फॉर्मूला, द जनरल फॉर्मूला विच इट फॉलोज, वो डिफरेंट होगा. Fine. So let us look at the formula. This one follows the formula CnH2n plus 2. This is the formula of an alkane. This is also CnH2n plus 2. N is 2 and here 2n4 plus 2, 6. So this is also CnH2n plus 2. This is also an alkane. This also has the formula CnH2n plus 2. That means this is also an alkane. So that must be different. What is its formula? Its formula is CnH2n. 4 and twice 4, that is 8. So this belongs to alkene family. And these compounds in the series belong to the alkane family, जिनका general formula है CnH2n plus 2. This is the odd one out. So इस पूरे चैप्टर के डिटेल्ड वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. इफ यू हैवंट डन द चैप्टर इन डिटेल यू मस्ट गो एंड वॉच देम फर्स्ट. ओके, नाउ लुक एट दिस. Name of a saturated compound. We have already done saturated, unsaturated compounds in detail. So we have to name one out of these in which 6 carbon atoms are arranged in a ring. So बहुत से students हड़बड़ में, टाइम कम है, 6 carbon atom देखा and they go for hexane because 6 carbon है तो hexane आंसर होगा. But no, read the question carefully. It is asking 6 carbon atoms in a ring. So pentane तो obviously option नहीं है because pentane में there are 6 carbon atoms in hexane and not pentane. But then the question is asking arranged in a ring. So when the carbon atoms are arranged in a ring, the answer would be cyclohexane because cyclohexane के structure में ring के form में 6 carbon atoms जो present होते हैं वो ring के form में होते हैं. Okay, like this. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and then hydrogen atoms के साथ जो भी required number of hydrogen atoms हैं they are fulfilled. Let's see the other one. Now एक दो examples हम लोग देखेंगे assertion and reason based. Here the options are, you can see first option is where both assertion and reason are true and reason is the correct explanation for the assertion. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. The third one is option is A is true, that is assertion is true but the reason is false, and here last one is assertion is false, reason is true. So we know कि assertion reason based questions को किस तरह से solve करते हैं. Here we look at the assertion, this is assertion, this is the reason. So हम इन दोनों को ही separate statements की तरह पढ़ते हैं, separate statements की तरह समझते हैं and then इन options को लिंक करके देखते हैं. फाइन. असर्शन इज सिंपली अ स्टेटमेंट. क्या ये स्टेटमेंट में जो भी बात बोली जा रही है वो ट्रू है? इफ वो ट्रू है तो क्या उसका रीजन, उसके होने का जो रीजन है इस लाइन के स्टेटमेंट का रीजन है, क्या वो यही है जो रीजन के कॉलम में है? इफ यस देन गो फॉर दिस. इफ यू फाइंड कि ये भी असर्शन स्टेटमेंट भी राइट है एंड रीजन भी एज अ सेपरेट स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, बट देन रीजन जो है वो असर्शन के होने का रीजन नहीं है. रीजन में जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट किसी भी तरह से रीजन नहीं है असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया है उसके होने का. एंड दीज टू आर वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट ऑफ दीज टू either of the one can be false. Fine. So let us look at the question. It says assertion वाला स्टेटमेंट है, कार्बन एटम्स have the ability to form
4 स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स। बिल्कुल सही। कार्बन के जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। दैट मीन्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल इट नीड्स टू मेक 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 बॉन्ड्स, और वो 4 बॉन्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो वो बनाता है, बिकॉज इट कैन नॉट गिव अवे दोज 4 इलेक्ट्रॉन्स, नीदर इट कैन गेन दोज 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने डिटेल चैप्टर में स्टडी कर लिया है। तो द असर्शन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. Let us read at the statement which is given in the reason column as a separate statement. It says carbon has the ability to make single, double and triple bonds with itself. Yes, we know carbon में single bond भी बनते हैं, that is alkanes में, double carbon bond and carbon bond में double bond भी possible है, that is alkenes में, and carbon के बीच में triple bond भी possible है, that is in case of alkynes. We have done this in detail. So as a statement this is very true. So A and B दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है. Now let us find out कि ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट इसका रीज़न है? क्या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना पाने की एबिलिटी की वजह से कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है? नो, कार्बन का 4 जो बॉन्ड्स फॉर्म करता है वो एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, एंड कार्बन कैन मेक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो भी एक कार्बन की सेपरेट प्रॉपर्टी है. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होने की वजह से कार्बन जो है एटम वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स, ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है. सो द ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर assertion based question is that both A and A are true. That means assertion reason separate तो बिल्कुल true statement है, लेकिन R is not the correct explanation. Let us look at one more assertion question. Now look at this question. It is also an assertion based question, so options remain the same. So the assertion statement says most of the carbon compounds are good conductors of electricity. So what do you say? Is this statement a true statement? No, it is absolutely a false statement. Carbon compounds के पास free electrons होते ही नहीं है ना. कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के बाद कंपाउंड्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एंड कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. फाइन. सो कार्बन कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो ये वाले जो स्टेटमेंट है इसका ऑप्शन स्ट्रेट अवे कैन बी दिस, बिकॉज वी कैन सी कि असर्शन स्टेटमेंट ही फॉल्स है. स्टिल लेट अस लुक एट द रीजन स्टेटमेंट. It says they do not dissociate to form ions and remain as molecules, where we can see R is true, because dissociate नहीं होते, ये तो covalent bonds form करते हैं. Ionic bonds जो होते हैं वो dissociate करते हैं into ions, since carbon जो होता है वो covalent bond यानी share करके, bonds जो होते हैं atom के बीच में वो sharing से होते हैं ना, electrons share होते हैं इसमें, तो यहाँ पे डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है. एंड जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही रहते हैं, दे डू नॉट डिसोसिएट. सो येस, वी कैन स्ट्रेट अवे गो विद दिस ऑप्शन. I end my video here today. Here in this channel you get videos on biology and chemistry. आज हमने थोड़ा सा रिविजन किया है इस चैप्टर का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कुछ थोड़े से MCQs के साथ. For more such videos you need to stay connected to the channel. Hope to see you all in next video also. Till then, take care, stay safe and bye bye.